देखो कितनी सुंदर बात कही है। शास्त्रों के अनुसार जो दान देने वाला है उसका आयु, यश, प्रतिष्ठा, सम्मान की वृद्धि होती है। और आज कथा के आरंभ में मैंने एक बात की निवेदन की थी, जो दान ग्रहण करता है उसका बल, वीर्य, ओज, प्रभुता, आयु एवं पुण्यों का ह्रास होता है। इसलिए जिस उस पिता को समझना चाहिए कि जिसका बेटा है उसने दान स्वीकार किया, दहेज उसने स्वीकार किया है, कन्या को उसने स्वीकार किया है, उसका तेज कम न हो, उसकी आयु कम न हो, उसके पुण्य कम न हो। इसलिए उस विवाह में जितनी भी बहू बेटियां बाहर से जो भी आए हैं, आगंतुक आए हैं, पूज्य लोग आए हैं, उस वर के द्वारा सभी को दक्षिणा दिलवाई जाती है, सबको वंदन कराया जाता है, सबका पूजन कराया जाता है। नहीं तो दान लेने से आयु क्षीण हो जाती है। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता और दान लेता है, तो यह दान उसको बिल्कुल खत्म कर देगा, उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि वो गायत्री का जप करने वाला हो। शास्त्रों में क्या लिखा है सुनिए, परान्नेन दग्धो जीव्यां हस्तौ दग्धो प्रतिग्रहात्। ये बहुत ध्यान से सुन लें, हर किसी का अन्न खाने से जीव जल जाती है, चाहे किसी का अन्न मत खाइए। परा अन्नेन दग्धो जिह्वा, बहुत प्यारा श्लोक है। इसमें लिखा है कि हर किसी का अन्न खाने से जीभ जल जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, वचन सिद्धि समाप्त हो जाती है, मन के विकार बढ़ने लगते हैं, संयम बिगड़ जाता है, दान ग्रहण करने से आशीर्वाद देने की शक्ति समाप्त हो जाती है, दान ग्रहण करने से। अतः अगर किसी से दान ग्रहण करते भी हो तो ग्रहण करने वाले को क्या करना चाहिए? जो दान ग्रहण करता है उसको दान, दक्षिणा, गोदान आदि पुण्य करने ही चाहिए। परान्नेन दग्धो जिह्वा, पराया अन्न खाने से जीभ जल जाती है, मेधा प्रज्ञा स्मृति समाप्त हो जाती है। पापियों और अपराधियों का अन्न खा लिया तो ये दिक्कत हो जाएगी। हस्तौ दग्धो प्रतिग्रहात्, दूसरे का धन लेने से, बेईमानी करने से हाथ की अच्छी अच्छी रेखाएं मिट जाती हैं, घटिया रेखाएं हाथ में आ जाती हैं। आप समझ रहे हैं? गलत व्यक्ति का पैसा जैसे ही हाथ में आया, बेईमानी का पैसा हाथ में आया, रिश्वत का पैसा जैसे ही हाथ में आया, इतना सुंदर लिखा है, 2 नंबर का पैसा जैसे ही हाथ में आया, तत्काल हाथ की जो अच्छी अच्छी रेखाएं वो समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये वर्णन किया गया, स्पष्ट लिखा है ना, हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्। घटिया धन आने से, बिना मेहनत का धन आने से, दग्धौ प्रतिग्रहात्, हाथ की अच्छी अच्छी रेखाएं दग्धौ जल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। गलत व्यक्ति का अन्न खाने से, जिसके यहाँ मुर्गे काटे जाते हैं, मुर्गी के फार्म हाउस हैं, शराब बेची जाती है, दलालियां ली जाती हैं, और उस अन्न की रोटी खावे तो जीभ जल जाएगी। जीभ जलने का मतलब आग नहीं लग जाएगी, जीभ जलने का मतलब है कि उस वाणी में ओज नहीं रहेगा, तेज नहीं रहेगा, श्राप और वरदान देने की ताकत खत्म हो जाएगी उसकी, जो वाणी की जो सिद्धि है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह दान, पुण्य और सदकर्म करता रहे, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा बिल्कुल। हस्त शुद्धि के लिए वर को चाहिए कि वह गोदान करे। बेटी के लिए तो गोदान होता ही है, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है कि उस वर को भी गाय के लिए कुछ करना चाहिए, गोदान करना, क्योंकि वो दहेज दान में लेके, उसमें तो मम्मी पापा कितने खुश होते हैं, बेटे को एक फ्रिज मिल गया है, एक अलमारी मिल गई है, एक सोफा सेट मिल गया है, और क्या क्या मिल गया है, 25 किलो सोना मिल गया है, ये भी मिल गया है, वो भी मिल गया है, 2 ट्रक भर के आई है। लेकिन इसमें लिखा है परान्नेन दग्धौ जिह्वा हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्। भजन नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया तो ये दूसरे का अन्न जीव जला देगा, दूसरे का धन हाथ की रेखा को मिटा देगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए इस बात के लिए।
पानी वाणे नाव में, घर में वाणे दान। ईश्वर ने दिया है तो इसमें बिल्कुल न चूके।